पिछले 15 से 20 दिन से लगातार दवाई जी के खुर्रे में चोरी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि रात को स्थानीय कॉलोनी वासी रातों जग के चौकीदारी करनी पड़ रही है। पुलिस पे कई आरोप इन स्थानीय लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन की नाकामी को दर्शा रही है। जहां पुलिस ऐसे मामलों को लेकर सख्ती दिखाने की बात करती है, तो वहीं स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि हम थाने जाते हैं तो पुलिस का कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, अभी आप लोग नाटक ना करें। आखिर ये देख सकते हैं, मैं अब आपको दिखाता हूं। मैं एक ऐसे मकान पे मौजूद हूं और शायद ये तीसरी मंजिल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि एक बार ये गेट दिखाएं। ये तीसरी मंजिल के ऊपर आके खुलता है। इस गेट से चोर आता है, ये गेट से चोरी होती है, जिसमें मैं दिखाना चाहूंगा किस एंगल पे जो ये घर है। शायद मैं आपको घर के अंदर से ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। दिखाने का उद्देश्य हमारा इतना है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। ये एक बाथरूम है, बाथरूम के अंदर एक ये जाली है। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो जाली दिखाएं जो इन लोगों ने अभी बंद की है, जिसपे जाली लगा गया। इस जाली के द्वारा चोर निकल के भी आए हैं और उस गेट के द्वारा भी। ये बड़ा सवाल उठता है, आखिर घर के अंदर तीसरी मंजिल पे चोरी होना एक सवाल का घेरा बनता है, जहां पुलिस प्रशासन की रात्रि गश्त जो है वो आखिर उस टाइम भी, जबकि कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने लगातार पकड़ने की कोशिश भी की है और पकड़े भी हैं। जहां पुलिस ने उनको, जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस को उनको सौंपा भी है और पुलिस उनको लेके भी गई है, पर कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहीं हम बात करेंगे जिस परिवार में शायद कुछ दिन बाद शादी है, उस परिवार का किसकी है शादी? आप लोगों के बेटे की शादी है। इनके बेटे की शादी है कुछ दिन बाद। पूरा सामान घर, शादी का घर होता है, किस तरीके से भरा होता है, सोने चांदी जेवर वगैरह सारी चीजें करीब करीब जो भी हैं। अब बात करते हैं इन्हीं से, क्या समस्या आई, कब हुई थी चोरी? 14 अक्टूबर को शाम को। क्या क्या लेके गए वो चोर? बहुत सारे, मेरे सारे जो ऑर्नामेंट्स, मतलब ज्वेलरी थी पूरी, 25-30 लाख का सामान था पूरा। तो चोर पकड़ में नहीं आ पाए आपके? नहीं, चोर तो अभी पकड़ में नहीं आए। वैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है अब, लेकिन बस वही है कि थोड़ा अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कार्रवाई कर रही है वो अपनी। क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी चोरी होना और शादी के घर में होना, ऐसा नहीं लगता कि कोई सूचना या पूरी रेकी करके काम हुआ? हाँ, ऐसा तो लगता है कि वही रेकी करके ही काम किया है किसी ने, लेकिन अब बाकी तो पुलिस देख ही रही है, देखेगी। शादी कब की है? शादी फरवरी में। फरवरी में। अब ये सारा चीज चली गई, अब क्या व्यवस्था रहेगी? अब तो व्यवस्था तो अब क्या करें, अभी तो हम वैसे भाई कि हम तो ये, मतलब आशा तो हमको यही है कि भाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे देखेंगे फिर। तो पुलिस अगर आगे ध्यान देगी, पूरा कोऑपरेट हमको करेगी, आश्वासन तो उन्होंने दिया है कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। कर ही रहे हैं वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आया कोई। इस पूरे मामले पे क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि कार्रवाई थोड़ी अच्छी तरह करे ताकि रिजल्ट सामने आए। सख्ती बरते ना, रोज चोर आ रहे हैं, रोज पब्लिक भग रही है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखो, पब्लिक ही भग रही है, प्रशासन उनको भी तो ध्यान देना चाहिए ना। उनके पास जाते कहते हैं स्टाफ कम है, हमारे पास स्टाफ कम है। अब ये बताओ, स्टाफ कम है तो फिर प्रशासन नहीं करेगा तो पब्लिक क्या करेगी, ये बताओ आप मेरे को। पुलिस से क्या कहना चाहोगे? पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और रिजल्ट सामने आए, ताकि हमारे जो जेवर सारे चले गए हैं, इनके सारा जेवर चला गया और शादी अलग है, और सोना कितना महंगा हो रहा है कि इतना जेवर चला गया हमारा। दोबारा ये बताओ, इतना सामान दोबारा आ सकता है क्या? ये तो प्रशासन को चाहिए भाई, चोर को जल्दी से जल्दी पकड़े। और फिर आज यूपी में कैसे हो रहा है योगी के राज में, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार, फिर क्यों नहीं हो रहा है ये बताओ मेरे को। सख्ती तो बरते ना, यहाँ पे आए दिन इतनी लूटपाट, इतना मारकूट इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना? ये देख सकते हैं, ये वो परिवार है जहां शायद कुछ दिन बाद में बारात की तैयारी होनी थी, जहां पूरा जेवर और जो सारा सामान है, जो इनका बताना है कि 25 से 30 लाख के जेवर और जो भी नकदी थी वो जा चुकी है, पर पुलिस का ढीला रवैया शायद इनकी संतुष्टि नहीं कर पा रहा है। मैं आपको अभी नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे भी अभी दिखाऊंगा कि कहां से क्या प्रक्रिया शुरू होती है चोरों की।
जिस परिवार का सोना और जेवर चोरी हो जाता है, पर अब शायद पुलिस के आस लगाए बैठे हैं कि शायद वो सामान हमें वापस मिल जाए, क्योंकि जिसके घर में शादी हो उसको पता है कि आखिर उसकी व्यवस्था किस तरीके से कैसे की जाती है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेरे साथ में ये लोग खड़े हैं, ये ऊपर का गेट है, ये एक गेट ये है और एक गेट ये है, जिसपे चोरों ने बाथरूम की खिड़की से अंदर आके उस कमरे में चोरी की थी। फिर इसके दोनों गेटों को बंद किया था, जिससे कि नीचे से ऊपर कोई परिवार का आदमी ना आ सके। मैं बात करूंगा एक हमारे साथ, क्या नाम है साहब आपको? ऊपर आइए। मुरली मोहन शुक्ला। हमारे 14 तारीख को शाम को शेखर शुक्ला सेकंड मंजिल की फ्लोर में रहता है, उसके गली में से चोर आए और चोर आके खिड़की को तोड़ के अंदर बाथरूम में घुसे। बाथरूम के सामने जो कमरा था उसके अंदर वो रहता था, उसके अंदर लोकर में से सारा सामान लेके चले गए। करीबन 20 तोला सोना हमारा होगा। 25। जी एक बात बताओ कि ये टाइम क्या था चोरी का? टाइम उस समय 4 से 7 के बीच में ये घटना घटी है। दिन की 4 से 7 के बीच में नीचे पानी भरने गए थे। पानी ऊपर रखे हुए आई थी हमारी बहू, ऊपर पानी रखा 4 बजे बाद, और फिर नीचे चले गए खाना वाना बनाने। उसके बाद उन्होंने इसमें से आए। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हो आप लोग? हम यहाँ करीबन 20-25 लोग रहते हैं। तो उस दौरान में आपका ऊपर आना हुआ ही नहीं? नहीं, हमारा ऊपर नहीं हुआ। वो भी चला गया, ये नीचे काम बन रहे, सब अपने अपने काम में बस व्यस्त थे। ऊपर आना नहीं, वो नीचे चोर ने नीचे से बंद कर दिया और अपना काम करता रहा ऊपर आराम से। जब शेखर शुक्ला आया, उसने खटखटाया तो ये बंद था, तो खुला ही नहीं। तब जाके वो उधर से दूसरे रास्ते से ऊपर आया, ये खुला हुआ था, इसको खोल के अंदर गया, तब देखा, पता चला कि ये घटना घट गई। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है। एक बाथरूम की छोटी खिड़की और तीसरी मंजिल का बाथरूम। आखिर कितने चोरों के हौसले बुलंद हैं कि आखिर तीसरी मंजिल पे आते हैं और परिवार के ये दोनों ऊपर की मंजिल के आने के एंट्री और बंद की गई। उसके बाद ये पूरा अंजाम दिया गया। अभी आपको एक जगह और दिखाना चाहूंगा जहां पे एक चोरी और हुई है उन्हीं चोरों द्वारा, पर शायद पुलिस का अभी भी ढीला रवैया है। ये पूरा चोरी का मामला जो लगातार चल रहा है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लगातार चोरी का जो अंजाम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके गंभीरता से पुलिस में FIR करा दी, सब कुछ करा दिया, पर शायद अभी तक कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। पुलिस से भी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पे कब एक्शन लेती है, कब कोई बड़ा सख्त कदम उठाया जाएगा, क्योंकि जीते पूरे परिवार के एक घर में शादी थी जिसके पूरे जेवर और पैसा नकदी सारा जा चुका है। 25 से 30 लाख का ये बता रहे हैं। अब देखने की बात ये होती है कि प्रशासन कब तक जागता है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ये दवाई जी का खुर्रा है, ये मेन चौक है जहाँ चोरी लगातार बढ़ रही है। ये छोटी सी एक गली है जिसकी हाइट शायद 1.5 से 2 फुट होगी। इन गलियों के जरिए लगातार ऐसी यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट हैं गली के, जहां से चोर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जिस बाथरूम को मैंने दिखाया था, ये इस गली के जरिए पीछे जाके उस बाथरूम पे चढ़ के तीसरी मंजिल पे। अब ये छोटी सी गली है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई इसमें गया होगा या अंदर घुसा होगा। अब जानेंगे इन्हीं स्थानीय लोगों से जो पीड़ित परिवार है, जो ये यहाँ खड़े हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं, सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामले विवाद में क्या नाम है साहब आपका? वीना आचार्य। वीना जी, क्या लग रहा है ये चोरी के मामले लगातार आपके इस एरिया में बढ़ रहे हैं, पुलिस से क्या कहोगे? पुलिस से यही कहेंगे जितनी कोशिश हो सके उतनी हेल्प करें हमारी, और जब दिन पे दिन आए दिन चोरियां बढ़ रही है, ये तो गलत ही हो रहा है ना। गश्त बढ़नी चाहिए। सवाल बड़े उठते हैं जहां रात को गश्त की जो पूरी प्रक्रिया है पुलिस की वो लगती है, पर शायद इस गली को या इस खुर्रे को भूल चुकी है पुलिस। ये स्थानीय लोग काफी गुस्से में है पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से। क्या चाहोगे सरकार से? सरकार से यही चाहेंगे कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए पहले तो, क्योंकि यहाँ पे तो मिडिल क्लास लोग हैं बेचारे, कैसे जैसे करके करते हैं, और अभी इनका इतना भारी नुकसान हो गया, 30-40 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? इनका तो हो गया ना, इनका तो गया, इनकी कौन भरपाई करेगा? पुलिस अपना काम कर रही है पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। आगे कुछ रिजल्ट तो मिले, जैसे पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा बात नहीं है। सारे घर पर गश्त बढ़ाई जाए यहाँ पे। कल भी सारा आवाजाही, इतने पब्लिक थी यहाँ पे, सारी एरिया की पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही थी, सारी गलियां घेर रखी थी, पर पता नहीं वो कहाँ छुप रहा था और कहाँ है, कुछ पता नहीं है। कुछ कार्रवाई आगे कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कितने 8-10 दिन हो गए इस काम को,
8-10 दिन से लगातार कंटिन्यू। ये स्थानीय लोग हैं, दुख और परेशानी की मंशा इनकी समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में चोरी हुई है और जिन्हों के घर में यहाँ करीबन 10 से 12 चोरी बताई जा रही है कि जो अलग अलग कुछ दुकानों पे, कुछ घरों में इस तरीके से सबसे बड़ी चोरी 25 से 30 लाख की है, जिसके पूरा जो शादी का माहौल था वो कहीं ना कहीं मातम में छा गया, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट करना इतनी जल्दी कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि शादी का घर है, पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके ये शादी के जेवरात या पूरी तैयारी की जाती है। बात करूंगा उन्हीं से जिनके बेटे की शादी है, जिनके परिवार में शादी है। क्या चाहते हो आप सरकार से? बस यही कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, मतलब हमारी सब चीजें मिल जाए तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। यही चाहते हैं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको और बढ़ाकर हमारे को रिजल्ट सामने आए ताकि हमारा सामान मिले। हमारे घर में शादी है तो वो बहुत सारा जेवर हमारा जो चला गया है, आज कुछ भी पहनने को नहीं बचा इसके पास, तो वो कम से कम आए तो सही। थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने में लगातार आप संपर्क कर रहे हैं, थाने जा भी रहे हो, क्या कहते हैं पुलिस वाले? हम ये चाहते हैं कि हमारा माल है ना जल्दी बरामद करे, चोरों को पकड़ के, और फिर इनकी सुरक्षा के लिए सारे गलियों में आगे पीछे जहाँ भी गलियां खुल रही है सब जगह गेट लगा दिए जाए, विधायक कोष से लगे चाहे कैसे ही लगे। लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया कि विधायक कौन है? विधायक कोष से लगे चाहे कहीं से भी लगे, सरकार लगवावे, कैसे भी लगवावे, गेट लगवावे, जिससे ये वारदात कम हो, आराम से जनता सो सके, नहीं तो इन्हें सो पाती है, नहीं तो जग पाते हैं। ये हालत हो रही है। एक बड़ा सवाल उठता है, जबकि स्थानीय विधायक आमीन का यहाँ पे आमीन कागजी हैं, जो विधायक है आमीन कागजी हैं, शायद वो इस एरिया को अपने क्षेत्र में या तो गिनते नहीं हैं या फिर इनको जानते नहीं हैं। आखिर विधायक हैं, वो आम जनता को सवाल बड़ा उठता है, आखिर विधायक साहब की जिम्मेदारी इन आम जनता की है नहीं या वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं जो विधायक के लिए जो गुस्सा और नाराजगी है वो साफ देखने को मिल रही है। कुछ और भी लोग मेरे साथ यहाँ आ चुके हैं। क्या नाम है? श्याम मोहन शुक्ला। श्याम मोहन जी, अच्छा आप ही की चोरी हुई थी? हमारे क्या लग रहा है, विधायक या कोई स्थानीय नेता या कोई थाने के, क्या लग रहा है किसकी ये ढीला रवैया किसको कहें? ढीले रवैया तो ये तो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन का, जो भी कर रही है अपने हिसाब से। रिजल्ट हमसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई हमारा रिजल्ट सामने है। इनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि शायद हमारा खोया हुआ सामान और हमारे जेवरात वो वापस मिल जाएं, क्योंकि 2 महीने बाद इनके घर में शादी है। पूरा घर एक तरीके से उजड़ चुका है, लंबा वक्त हो चुका है, पर पुलिस अभी तक कोई ना तो तलाश कर पाई है, ना ही कोई मुलजिम पकड़ पाई है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस का इस पूरे मामले पे क्या एक्शन होगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।